भक्ति मार्ग में जिस इतिहास की बातें हम सुना करते थे या ऐसा वर्णन होता था, कई भागवत की कथा है, कुछ इस तरह का है, तो अजीब सा लगता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन मन में एक इच्छा ज़रूर रहती थी कि अगर ऐसा राह मिल जाए या कुछ कोई बता सके तो मैं जानूंगी ज़रूर। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे ज़रूर ऐसा बनना ही है। लौकिक माता जी जाते थे तो वो कभी कभी बातें सुनाते थे वहाँ की, वहाँ बहनें हैं बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। तो उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया हुआ था, सत्संग वगैरह करते थे, जहाँ भी धार्मिक कुछ हो तो वो जाते थे। तो मैं उनको मजाक में कह लेती थी कि आप तो हर जगह चल पड़ते हो, मैं तो नहीं जाऊँगी। कई बार उन्होंने बोला था चलो एक बार तो चलो, वहाँ बहनें बहुत अच्छी बातें, 3 लोक का ज्ञान, तो कोई चक्कर का ज्ञान सुनाती है। तो मैं उन्हें मना ही कर देती थी कि मैं तो नहीं जाऊँगी, आप जाओ। कुछ दिन बीते, काफ़ी मन उन्होंने कहना शुरू किया। तो एक बार केवल यूँ ही देखने जाना हुआ कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम, तब ब्रह्मा कुमारी भी नहीं कहते थे, तब ये 60 की बात, 61 की बात होगी। तो ब्रह्म कुमारी, ब्रह्मपुत्रियाँ कहते थे या देवियाँ कहते थे, ऐसा ऐसा कुछ शब्द बोलते थे। तो हमने सोचा कि चलो एक बार देख के आते हैं वहाँ पे क्या कहा जाता है। कौन से शहर की बात है? शहर को क्या करोगे? बाबा ने आज क्या मुरली में कहा, अब शहर से कहीं दूर जाना है, उस विदेश दूसरे शहर में जाना है। तो शहर था अमृतसर के पास, बटाला नाम से। पिताजी का लौकिक कारोबार वहाँ था, वैसे वो JNK में रहते। तो ठीक है, हम कुछ लड़कियाँ अपने फ्रेंड्स मिल के हम गए, तो भूख लग रहा था। तो हमें हंसता हुआ देख के हमें उठा दिया, दूसरे कमरे में बिठा के एक बहन ने ज्ञान सुनाया, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और तब ये बात बड़ी प्रचलित थी कि यहाँ पे जो भी जाता है उसे जादू लगता है, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो गुरुवार का दिन होने के कारण हमें प्रसाद मिला, उस बहन ने दिया, अलग कमरे में बिठा के कुछ समझाया भी, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो प्रसाद भी दिया था, तो हम सभी जो आपस में गई थी बहनें, हमने प्रसाद ना खा के, तो अब कैसे कहें, ले भी लिया है, पाप लगेगा, नहीं खाएंगे तो छोड़ देंगे, तो ये भी समझ में आ रही थी बात। तो जैसे पुराने शहरों में ना गाय भैंसों के लिए चारे की जगह बनी होती है, तो ऐसा किया हमने कि वो जो प्रसाद के लूने थे वहाँ रख दिए कि गाय भैंस खा लेगी, हम नहीं खाएगा। हमें याद है कि मैंने प्रसाद नहीं खाया था। चल पड़े, फिर कुछ महीने गुजर गए। फिर हमारी जो तो उतार माताएं जाया करती थी, वो अक्सर कहती थी जाया करो, बहुत अच्छी बातें हैं। उनकी बातों को समझ में रखते हुए हमने फिर एक दिन, हम 2-3 बहनें आपस में मिल के गए सेंटर पे। तो वो मेरा पहला दिन था कि जब वहाँ मेडिटेशन चल रहा था और मेडिटेशन में फिल्म का गीत बज रहा था, और वो फिल्म मैंने देखी हुई थी। तो मुझे तो वो सब याद आने लगा कि कैसा सत्संग है, कैसा मेडिटेशन है। तो फिल्म के गीत बज रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ थी इस ज्ञान के बारे में, कुछ भी पता नहीं था। परंतु बाबा ने तुरंत मेरा ये सब कुछ चेंज किया। वहाँ मैं ध्यान में चली गई। मुझे कुछ खबर नहीं मेडिटेशन क्या है, कैसा है। मेरी आंख बंद हो गई और मैं कहीं दूर अपने को महसूस करती हूँ कि मैं सड़क के इस पार हूँ, सड़क के उस पार काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे, और सफ़ेद कपड़ों में सब हैं। और सामने ऊंचाई पर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए सामने, और मैं खड़ी देखती हूँ। और इसी सभा से कोई व्यक्ति निकल के उस सड़क की तरफ आता है। तो मैं पूछती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बोलता है कि यहाँ पे सही और गलत रास्ता बताया जाता है, कर्म करना बताया जाता है। तो मैंने सवाल किया कि मुझे बताएंगे? बोला हाँ ज़रूर। इतना ही था कि मैं कुछ देख पाती। तो मेरी जो साथी, मेरी फ्रेंड थी, मेरे कंधा पकड़ के हिलाया कि क्या हो गया तुम्हें, उठो, आंखें खोलो, चलो घर चलना है। हिला दिया मुझे। तो मैंने उन्हें कहा ज़रूर कि अगर थोड़ी देर रुकते तो मैं कुछ और देख सकती थी,
आपने मेरे को हिला दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, जादू लग जाएगा, घर चलना है। तो उठ के आ गए। पर वो जो 2-3 मिनट का भी था दृश्य, वो मेरे को भूला नहीं था। फिर कुछ महीने गुजर गए, फिर मेरा मन किया कि मैं जाऊं। तो अमृतसर से चंद्रमणि दादी जी आते थे, संडे के दिन विशेष कुछ लेक्चर वगैरह होता था। तो फिर मैंने जाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगने लगा और चलने लगे। लेकिन सुना था कि भगवान के रास्ते पे जो चलते हैं उन्हें बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब चलने लगे और जीवन में धारणा की बातें आने लगी, खाने पीने की, कि बाहर का नहीं खाना, ये सब कुछ, तो थोड़ा सा रुकावट आने लगी पिताजी की तरफ से, संबंधियों की तरफ से। और फिर इसी बीच में मामा का आना भी हुआ था वहाँ पे 62 में। तो मातेश्वरी जी से मिले और उसके बाद फिर दोबारा भी मामा का आना हुआ। तो जब मिले, दोबारा भी मिले, तो मामा ने बहुत अच्छी क्लासेस कराई वहाँ पे। और जब मामा विदाई ले रहे थे तो हम बहुत आंसू बहा रहे थे। तो मामा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें तो सेवा करनी है। और मुझे लगा कि मुझे तो इतनी रुकावटें हैं, बंधन है, तो सेवा कैसे होगी। खैर वो भी वक्त पूरा हुआ, आगे बढ़ते चले गए। और ज्यों ज्यों आगे बढ़े त्यों त्यों रुकावट। फिर खूब अच्छी तरह से पिटाई भी खाई हुई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो पिटाई भी सहन करी, यूँ लगता था कि मिट्टी को पीट रहे हैं, पीट लो कोई बात नहीं, आत्मा को तो कोई पीट सकता नहीं, मिट्टी को पीट रहे हैं। तो जाना मना किया गया, सख्त पाबंदी लगाई गई। ठीक है, चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये सोचा नहीं था। करीब 4 वर्ष इसमें गुजरे। तो लास्ट पॉइंट पे जब उन्होंने खूब पिटाई करी, हमारे मामा लोग भी थे बैठे बीच में और पिताजी से करवा रहे थे। और उन्हें थोड़ी सी शहतूत की टहनियाँ भी पत्ती सी मंगा के रखी, अगर नहीं मानोगे ये मिर्ची डालेंगे मुंह में, आँखों में, या ये शहतूत से पिटाई करेंगे इसकी तिनके से। तो खूब अच्छे से पिटाई कर, तो सवाल ही था कि शादी करनी है। तो फिर माता जी ने बोला कि अगर आपने शादी करनी है तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो कौन लेगा इसको, तो इसलिए छोड़ दो। तो शादी हो जाएगी, पर पिटाई करके हड्डियां तोड़ देंगे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। इस बेस पे आके उन्होंने छोड़ा। ठीक है, काफ़ी छोटे मोटे खाई। लेकिन जिससे मुझे याद है कि वो पिटाई कर रहे थे और उधर से दीदी जी आए हुए थे अमृतसर से, मैं भी उनको मिलने चली गई। मुझे एकदम दृढ़ता से बाबा के प्रति निश्चय था कि कुछ भी हो जाए, अब तो बनना है, चलना है, कुछ भी कर ले कोई। सो मैंने भी अपना अच्छे से सर्दियाँ थी और मैं ढक के मिलने दादी जी को चली गई। दादी जी ने पूछा क्या हुआ, कैसा है, सब समाचार उनको सुनाया, दिल हल्का किया, बहुत प्यार मिला। और फिर मैं वापस लौट आई। फिर मुझे ढूंढने निकल पड़े पिताजी। तो उनको लगा कि ये अभी तक भी कहीं जाती है, कुछ ऐसा है। तो उन्होंने बोला मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ। चलता रहा सिला इस तरह से। फिर जब एक बार वहाँ पे हमारे पास दादी निर्मल शांता जी आए थे, तो हमारे पिताजी को किसी ने कहा, उनके दोस्त ने, कि एक बार चलो तो सही आप। तो जबकि वो जाते थे और मुझे जब कहते थे कि चलो तो मैं मना करती थी, अब मैं जाती हूँ तो वो मना करते हैं। तो पिताजी जब पहली बार उनको मिलने गए थे तो बहुत प्रभावित होके आए। बहुत अच्छा लगा उनको कि मैं गलत हूँ, यहाँ तो सब सही बातें हैं। ऐसा करते करते उनका भी रुख बदला, ज्ञान में आ गए। और फिर बाबा को मिलने का वक्त आया तो पहली बार पिताजी माताजी दोनों अचल दीदी के साथ मधुबन जाना उनका हुआ। तो मुझे भी था कि मैं कैसे जा पाऊँगी, कैसे देखूँगी उस ब्रह्मा बाबा को। तो जो पिताजी मिलके लौटे थे, उन्होंने क्लास में जब अपना एक्सपीरियंस सुनाया था तो बहुत आंसू बहाए थे कि मेरी बहुत गलती रही, मैंने बच्ची की पिटाई करी, ये सब कुछ किया, तो मैं तो पापी बन गया हूँ। तो बाबा से भी कहा, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे कोई बात नहीं, सब होना था ड्रामा में हो गया, तुम निश्चिंत रहो। फिर तो चल पड़े। फिर जब मेरा पहली बार जाने का मौका बना तो मैं सोचती थी कि कैसे मिलेंगे ब्रह्मा बाबा से। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा तो इतना महान व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व है, भगवान जिसके तन में सोए आता हो, तो मैं उससे कैसे मिल पाऊँगी। तो एक तलाश थी नज़रों को उसे देखने की।
जब मधुबन अचल दीदी के साथ ही प्रथम बार जाना हुआ था। और जब वहाँ मधुबन पहुँचे तो आज का मधुबन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। और उस वक्त का मधुबन बहुत सिंपल साधारण सा था। और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन भी यूँ कोई ख़ास नहीं था। वहाँ पे उतरते और वहाँ पे फ़ोन किया गया ऊपर माउंट आबू में कि इतना बड़ा ग्रुप, इतने लोगों का ग्रुप आया है। बस में बैठे और मधुबन पहुँचे। और उस मधुबन का वो आंगन भी कच्चा फर्श है, सारा कुछ सिंपल सिंपल सा है। और यही मैं देखती हूँ कि मुझे वो कैसे नज़र मिलेगा बाबा से, कैसे मैं मिल पाऊँगी, वो कैसा व्यक्ति होगा। तो मालूम चला कि बाबा 11 बजे झोंपड़ी में मिलेंगे। कोई दादी जी थी, जोहार दादी थे बुज़ुर्ग, तो दीदी को बता के गए अचल दीदी को कि बाबा 11 बजे झोंपड़ी में मिलेंगे। और मधुबन जब पहुंचते थे तो सामान सहित बस से उतरते, बस अड्डे से बाबा के घर में सामान पहुंचाने के लिए एक बैलगाड़ी ज़रूर थी, सुविधा नाम की। तो बैलगाड़ी पे सामान रखते और सब लोग पैदल निकल जाते। तो बहुत अच्छा सा मुझे लग रहा था। और जब वहाँ पहुँचे और ये मैसेज मिला कि बाबा 11 बजे मिले, तो बस मेरी ये थी तमन्ना कि अब होगा, कैसे मिलन होगा। दीदियाँ तो पुरानी हैं तो जानती हैं, मैं तो बिल्कुल नई हूँ। हाँ, लेकिन जब झोंपड़ी में हम जाके बैठे तो झोंपड़ी आज वाली झोंपड़ी नहीं थी, बहुत सिंपल झोंपड़ी, सिर्फ एक फर्श पे दरी बिछी हुई है, सिंपल सी। सामने गद्दा लगाया, बाबा बैठे हैं और एक परिवार बैठा है बाबा से मिलने के लिए। और मैं देखते देखते हैरान सी हो रही थी, अंदर गदगद खुशी भी हो रही थी और आंखों से नीर भी बह रहा था कि ऐसा व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्ति, और मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो सब लोग उठ के गए तो दीदियाँ मिली। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे मिलूँगी बाबा को। मेरे पास मेरी कोई पोजीशन नहीं, मैं इतनी बड़ी भी नहीं, कुछ भी ऐसा तो नहीं। पर जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी तो मैं तो गायब हो गई। बाबा के सामने यहाँ पे वो ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ। बाबा ब्रह्मा बाबा तो गायब हो गए, केवल ज्योति बिंदु चमक रहा है। और मैं कब बाबा के करीब पहुँच गई हूँ मुझे ये भी कुछ पता नहीं। जैसे गहरे एक सागर में कोई हिलोरे ले रहा हो, ऐसी पोजीशन थी। कोई देह का भान नहीं, कोई देह की आकर्षण नहीं, देह की टचिंग नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। जब मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं और बाबा ने जब मुझे पुकारा, बच्चे अब तो आ गए ना, अब क्यों? तो बाबा ने मेरे आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, तो मुझे एहसास हुआ मैं कहाँ हूँ। वो इतना वृद्ध व्यक्ति, इतनी ऊंची महान आत्मा, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बाबा का ये वो जो प्यार दुलार मिला, कुछ पल मैं बाबा की गोद में हूँ। लेकिन कोई भी शारीरिक फीलिंग आ जाए, आज हम पास बैठते हैं तो भी फीलिंग आ जाती है, कोई बैठा पास में, लेकिन वहाँ तो वो भी फीलिंग नहीं, बिल्कुल फीलिंग से दूर। वो अशरीरी स्टेज क्या होती है, ऐसा अनुभव। और आंखों में आंसू बहते चले गए। बाबा ने चुप कराया, आंसू पोंछे, और मैं आई कि मैं कहाँ हूँ। फिर बाबा ने टोली खिलाई और पीठ थपथपाई, तुम्हें सेवा करनी है। तो मुझे बार बार ये चीज़ लगे कि मैं कुछ भी किस काबिल नहीं हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगी। लेकिन बाबा जानता था। तो काफ़ी समय लगा हमें वहाँ पे। पर जब अंदर बाहर जाते मेरा मन करता था तो मैं कमरे में देखना, दरवाज़ा खुला है तो मैं घुस जाती थी। तो कुछ ना कुछ बात बाबा से मेरी हो जाती। बाबा फिर पूछ लेते, तुम्हें सेवा करनी है। तो सेवा का वरदान भी बाबा ने, मामा ने अपने मुख से दिया। और जब हम वहाँ पे थे तो तब दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहते थे। तो वहाँ कुछ एग्जीबिशन हो रही थी, तो उनको हैंड्स की ज़रूरत थी। तो बाबा ने अचल दीदी वगैरह को सेवा के लिए भेजना कहा उनको। तो मुझे भी कहा तुम्हें भी जाना सेवा में, तुम्हें सेवा करनी है जाके। जी बाबा। फिर अंदर से सोचूं कि मुझे तो ज्ञान सुनाना आता नहीं, और बाबा ने कहा है सेवा करनी है,
तो कभी बाबा मेरे कान को पकड़े, कभी पीठ सर पे हाथ फेरे, कभी सिर पे हाथ फेरे, तो तुम्हें सेवा करनी है। तो चलो दीदी के साथ जाना हुआ, चले गए। लेकिन मुझे कोई ज्ञान सुनाना नहीं आता था, पर वो बाबा की बातें, मेरा कान कोई लगा रहा हाथ मेरे कान को सहला रहा है, कोई पीठ पे हाथ फेर रहा है, ये एहसास मुझे बार बार होता था कि बाबा ने कहा है सेवा करनी है। तो एक दिन मैंने ऐसी दीदी को बोला कि मुझे तो आज सेवा करनी है, बाबा ने कहा हुआ है, तो मैं कैसे करूँगी सेवा, मैं तो सूट में हूँ, कलर वाइट सूट भी नहीं है, वो मैले हो गए कपड़े, अब कैसे करूँगी मैं सेवा, मुझे साड़ी पहन के सेवा करनी है। तो मुझे याद है कि असल दीदी ने मुझे अपनी साड़ी वगैरह पहनाई और मुझे तैयार किया, हम चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे फिर मुझे वही बाबा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है, बच्ची मायावी नगरी है बॉम्बे। और मैं हाँ तो कर रही हूँ लेकिन अंदर ताकत नहीं बन पा रही। लेकिन जैसे मैं देखती हूँ कि लोग समझा रहे तो मैंने हिम्मत बनाई, और जो लोग पार्टी समझा रहे थे ग्रुप में, मैंने उनके पीछे पीछे घूमना शुरू किया। तो 4-5 लोगों के पीछे मैंने सुन लिया ग्रुप में क्या क्या समझा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे बाबा के वो शब्द मेरे कान में गूंज रहे, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। तो मैंने दादी जी, जो दादी रतनमणि जी थे, वो ग्रुप दे रहे थे, तो मैंने दादी जी को बोला कि आज मुझे भी सेवा करनी है, लेकिन मुझे ऐसा ग्रुप देना कि वो मैं बोलूँ वो सुने पर वो कुछ ना बोले कि वो प्रश्न करेंगे तो मैं सुना नहीं पाऊँगी, इसलिए वो कुछ ना पूछे, मैं चुपचाप सुनाऊँ, वो सुनते जाएं। बोला ठीक है। उन्होंने ऐसा ही ग्रुप दिया। साधारण से बेचारे लोग, कोई छाबड़ी वाले बाहर बैठे हुए थे सड़क पे, कुछ लोग आए तो उनको दिया। तो मैंने बाबा के शब्दों को याद करते करते कुछ मैंने सुनाया ज्ञान। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मैं सुना सकती हूँ। फिर मैंने लगातार ग्रुप समझाया और मुझे एकदम नशा चढ़ा कि किसने मुझे कहा था ये, कि वो कौन था, कैसी वो महान हस्ती थी जिसने मुझे कहा कि तुम्हें सेवा करनी है। तो इसलिए वो उमंग आया और मेरी सेवा की शुरुआत वहाँ से हुई। जब कुछ दिन के बाद वापस लौट के आए और बाबा से मिलने गए, बाबा लगभग अपने कमरे के बाहर खड़े होते या कहीं भी तल्ले पे बैठते, तो बाबा जैसे आज पहुँचे, बाबा का फिर वही सवाल, बच्चे सेवा की थी ना? जी बाबा। बेहद खुशी, इतनी खुशी कि मैंने किसकी आज्ञा का पालन किया। और वो दिन मुझे अब भी याद आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सेवा है किसकी, कोई सी भी सेवा है, किसकी सेवा है, कौन करवा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करते हुए जब बाबा से हमने ये सब कुछ पाया, वरदान मिला और सेवा शुरू हुई और आगे बाबा ने बढ़ाया वरदान देके। तो इसी बीच में बाबा के वहाँ पे एग्जीबिशन लगा था। बाबा कहा करते थे कि जैसे बच्चे अपने शहरों में सेवा करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, यहाँ भी बच्चे करके दिखाएं। तो मुझे याद है कि जब बंधन था, रुकावट थी, सेंटर पे नहीं जा पाते थे, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल खुला था गुड़िया बनाने का, मॉडल बनाने का। तो हमने वो डोल मेकिंग सोसाइटी में वो गुड़िया बनानी सीखी थी। तो दीदियाँ बताती थी बाबा को कि बाबा बंधन है तो बच्चियाँ ऐसे ऐसे वो करती हैं, सर्विस करे, गुड़िया बनाना सीखती हैं। तो बाबा का मैसेज आया था कि बच्चे, बाबा देखना चाहता है कि बच्चे क्या सीखा बच्चों ने। तो हमारे माता जी ने भी, हमने मिल के लक्ष्मी नारायण का छोटा सा मॉडल बनाया जो बाबा के पास भेजा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों बना के भेजो, वो भी बना के भेजे। फिर जब बाबा के यहाँ पे एग्जीबिशन था तो बाबा ने बोला बच्चे वो पीपल के पत्ते वाला कृष्ण है ना छोटा सा, वो बना के लेके आना। तो किसका आदेश मिल रहा है, तो बना के लेके गए। तो वो जो एग्जीबिशन थी उस दिन प्रभात फेरी भी थी, तो सब ने कोशिश की गई कि गाड़ी कोई मिले और उसको सजाया जाए, फ़ोटो वगैरह लगा के, चित्र लगा के, लेकिन कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं हो सका। तो बाबा ने कहा बच्चे अपनी बैलगाड़ी तो है ना,
तो हमें याद है कि बैलगाड़ी को जो चलाता था वो खूब अच्छे से सींगों पे रंग लगा के सब सजा के उनको ले आया और बाबा के आंगन में वहाँ खड़े किए जहाँ पे शांति संभव है। तो वहाँ पे बैलगाड़ी आ गई, गाड़ी को दीदियों ने सजाया बड़े बड़े चित्र लगा के। और तब बाबा ने बैज बनवाए, बहनों के लिए अलग से थे, भाइयों वाले त्रिमूर्ति के बैज थे और बहनों के बैज थे शिव शक्ति लिखा हुआ था और बैज प्लास्टिक बैज था। तो हमें याद है कि वो बाबा ने बैज दिए, सबने बैज लगवाए और बाबा ने गीत नारे क्या गाने हैं वो भी सुने, सब कुछ पूछा बाबा ने। और जब बाबा रथ तैयार हो गया, बैलगाड़ी सज गई, तो बाबा ठीक उसी पोजीशन से उस बैलगाड़ी पे आके बैठे जिस पोजीशन में रथवान गाड़ी चलाता है, तांगे वाला तांगे की उसकी डोर पकड़ लेता है गाड़ी चलाने के लिए। बाबा की यही पोजीशन थी और जैसे पोजीशन बाबा यूँ टांग पे टांग चढ़ा के आके पढ़ के डोरे पकड़ के बैठ गए। और जगदीश भाई जी थे उस टाइम वहाँ पे, बड़े जगदीश भाई जी, तो उन्होंने चंद्रहास दादा को इशारा किया कि आप कैमरा ले आओ, बाबा की फ़ोटो लेंगे। पर बाबा बहुत चतुर्जान, अपना बाबा ने कहीं भी शो नहीं होने दिया। वो जैसे कैमरा लेके आए और बाबा के हाथ में वो रेशम डोरे हैं और बाबा छलांग मार के नीचे उतर गए, फ़ोटो नहीं खींचने दी। और उस समय याद है कि बाबा ने कहा आज बच्चे क्लास में ही बच्चों को हलवा मिलेगा खाने को, मेरे बच्चे सेवा करने जा रहे हैं दीदी। तो क्लास में बैठे बैठे बड़े बड़े कटोरे स्टील के, उसमें हलवा गरम गरम देसी घी का बना हुआ सब बच्चों के लिए आ गया, बच्चों ने खाया। अच्छा बच्चे अब जाओ सेवा करो, बाबा देखेंगे। और जब हम लौट के आए, उससे नशा इतना चढ़ा हुआ था कि किसकी बात हम कहने जा रहे हैं, किसका परिचय देने जा रहे हैं, वो कौन है, तो दुनिया तो जानती नहीं है। तो गीत भी गाए, नारे भी लगाए और बाबा ने नारे लगाने भी और भी सिखाए कि बच्चे ये सब बोलना कि पतित पावन कौन है, सदगति दाता कौन है, इस तरह के नारे बाबा ने जुड़वाए, वो सब भी किया। तो बहुत खुशी होती थी देख के कि किसकी बातें हम सुन रहे हैं। और जब हम लौट के आते शाम को प्रदर्शनी समझा के, चित्रों पे समझा के, तो बाबा पूछते कि बच्चे आज क्या क्या प्रश्न पूछा किसी ने, तो जवाब क्या दिया था, तो बच्चे सुनाए। तो कोई कोई भाई बहन बोलते तो हिम्मत ही बनती कि बाबा के आगे हम क्या बोलेंगे। तो बहुत बाबा रात को वेट करते जब बच्चे आ जाएंगे, क्लास में बैठेंगे और फिर बाबा क्लास में आते, रोज़ाना पूछते। और जिस दिन बाबा ने हम प्रदर्शनी करके प्रभात फेरी भी सुबह की नारे लगाते हुए गीत गाते हुए वापस लौटे, तो बाबा जो मेन गेट है, हमारा गेट बहुत सुंदर है मधुबन का, वो तो सिंपल सा गेट था। बाबा गेट में आके खड़े हो गए और बच्चों को रुमाल हिला के बाबा ने बच्चों का वेलकम किया। और फिर बाबा बोलते हैं बच्चे मैं थक गया हूँ, आप चलो अंदर बैठो चल के, मैं थक गया हूँ बच्चे, मेरे पैर थक गए हैं, चलो चलो बच्चे अंदर चल के बैठो। तो वो जो भक्ति में बातें सुनी थी कि भगवान थका, भक्तों को देखते हुए भक्तों का थकावट ले लिया, तो वही पोजीशन थी कि बाबा ने सारी थकान बच्चों की दूर कर दी और बच्चों को बोला चलो बच्चे अंदर बैठो चल के। अंदर बैठा के फिर बाबा ने गुलाब जल छिड़कने वाली जो चांदी की बनी थी वो मंगवाई कि बच्चों को गर्मी ना हो जाए। तो वो सबको बाबा ने कहा बच्चे मुंह खोल के बैठो, अच्छे से बैठो, आंखें खोल के बैठो, गर्मी ना लग जाए। वो सारे छिड़काव के गुलाब जल के, ठंडा शरबत पिलाया कि बच्चे सेवा करके आए हैं। तो बाबा हर बच्चे को देखता था। हमें याद है कि जब फर्स्ट टाइम जब गए थे तो थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा मुँह पे फिंसियाँ निकल आई और बाबा निकलते, कभी किधर से निकल आता बाबा, कभी बाबा इधर से निकल के आ रहा है, कभी बाबा इधर से निकल के आ रहा है। तो बच्चे क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ। तो दादा विश्वरतन थे, तो उनको बोला बच्ची को गर्मी हो गई है, बच्ची को डॉक्टर के पास लेके चलो। जी बाबा, डॉक्टर के पास ले चले, दवाई मिल गई, बच्ची दवाई खानी है, गर्म चीज़ नहीं खानी है, छाछ पियो और गर्मी से दूर रहना है। ठीक है बाबा। कभी बाबा जब जहाँ किचन, जहाँ पे भी टेलीफोन एक्सचेंज है,
वहाँ पे किचन हुआ करती थी, बड़े बड़े चूल्हे, मोटे मोटे लकड़े जलते, खाना पकता था। और वहाँ पे बाबा भी आके बैठ जाता। कहीं रोटी बेलने बहुत तखत, बड़ा तखत पोष था, जहाँ पे कुछ माताएं भाई बैठ के रोटी बेलते थे। तो बाबा आके बैठ जाता बीच में, बच्चे लम रोटी बेलो। फिर रोटी गोल गोल बेलते। फिर बाबा साथ में ज्ञान, बच्चे ड्रामा भी गोल है ना, शिव बाबा भी गोल है, ड्रामा भी गोल है, रोटी भी गोल है, चक्कर भी गोल है। तो बात बात में कहीं बाबा कुछ कर रहा है, कहीं रोटी सेकने लग गया बाबा, कभी किधर से निकला कुछ पता नहीं। तो मेरे को ये इच्छा रहती थी कि जब तक मधुबन में हूँ तब तक मुझे बाहर आंगन में रहना है। क्यों रहना आंगन में? कि बाबा कहीं से भी आ जाएगा। अब वो आ जाएगा तो मैं फिर मिल तो पाऊँगी, मैं देख तो सकूँगी, उसका हाथ पकड़ सकूँगी। कभी बाबा वहाँ जो टेलीफोन एक्सचेंज वाली जगह खुला बरामदा सा है, तो वो ओपन था, छत नहीं थी, वहाँ झूला भी लगा हुआ था। तो कभी बाबा निकलते निकलते झूले में आके बैठ गया और फिर झूले में साथ बिठा लिया। कभी बाबा कहाँ कभी कहाँ। एक दिन अमृत वेले का बाबा ने योग कराना शुरू किया था। तो जैसे इधर भाई बैठे, इधर बहनें बैठी हैं, तो बच्चे मैं आया हूँ। वो स्वयं निराकार ने अपनी फीलिंग कैसे बच्चों को दी। तो जैसे बाबा इधर लाइन, भाइयों की लाइन से निकलते, इधर फिर माताओं की लाइन में आते, फिर निकल के इधर जाते, तो पूरे लाइनों में आके बाबा ने खुद अमृत वेले का योग कराया। दोनों हाथ बैक में है, पीछे है, और लंबा ऊंचा व्यक्ति, और आँखें कितनी बड़ी बड़ी आँखें, खुली आँखें अच्छे से, और आत्मा को जैसे खींच रहा हो वो पर बाबा परमधाम की ओर। और फिर जब योग कराने के बाद 1 घंटा योग करा के फिर बाबा बाहर आते, हाथ पीछे हैं, पीछे पीछे बच्चे हैं, और बाबा चलते चल चुपचाप साइलेंस में गेट तक पहुंचते और फिर वापस मुड़ते। और वो ऊंचा सा थला है वहाँ जो ऑफिस है मधुबन का, वहाँ पे खड़े होके एक दिन बाबा ने बहुत अच्छे से एहसास कराया। बच्चे जैसे बाबा बोलते हैं ना मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को नमस्ते, ऐसा ही बोला। तो थोड़ी सी भाई बहनों ने सुस्ती वाली आवाज़ थी, हल्की सी आवाज़ में बोला। बाबा ने फिर एहसास कराया, तब वो निराकार स्वयं बोल रहा था, बच्चे मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन? मैं परमधाम से आया हूँ बच्चे, आपसे मिलने आया हूँ। फिर से बाबा ने दोबारा से गुड मॉर्निंग की। फिर तो सारे बच्चों ने खूब अच्छे से बाबा को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग की। तो बाबा एहसास कराते थे अपना, और इतना मज़ा आता था उसे देख के कि जैसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगे की मिठाई वाली बात है, कितना मीठा है, कैसा मीठा है, तो वो आत्मा जानती है। तो जब इस तरह से बाबा मिलन हुआ और आत्म संतुष्टि हो गई, उसके बाद ना तो मुड़ के देखा, ना कभी संकल्प उठा, ना कहीं वाणी में कोई प्रश्न उठा। कई बार कोई लोग कह लेते ना कि बाबा ने कल तो ऐसा कहा था, जैसा क्यों कह दिया। नहीं, उसने जो कहा है, जब कहा है, जैसा भी कहा है, वो हमारे कल्याण अर्थ कहा है। तो बाबा के पत्र भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे कि जैसे बाबा दीदियाँ सब सुनाती थी बाबा को समाचार, तो बाबा बोलते थे बच्चियों के आंसू ना डिब्बी में डाल के भेज दो, बाबा देख लेगा, बाबा उनको आंखों पे लगा लेगा। तो बाबा का हर कर्म, कहीं बाबा लेबर काम कर रहा है तो बाबा वहाँ चला गया। और तुम्हारी माता जी गए हुए थे एक बार, तो लेबर काम कर रही थी, तो बाबा वहाँ पे खड़ा था, हाथ में कैटल लिए हुए थे। तो माता जी भी चले गए, बाबा मुझे पानी पीना है, तो वो पिलाने लगा और वो पीने लगी। ना उनकी कैटल का पानी ख़त्म हुआ, ना पानी पीना छोड़ा। तो बाबा पूछते, उन्होंने कढ़ाई के कुछ, उनको कढ़ाई बहुत अच्छी करनी आती थी, और कृष्ण का फ़ोटो निकाला था शॉल पे। तो बाबा एक दिन चलते चलते आगे, बच्ची क्या कर रहे हो, ये किसका फ़ोटो निकाल रहे हो, ये कौन है? बाबा ये तो वही कृष्ण है, छोटा सा मिचनू है। बच्ची कहाँ पे है ये?
तो बोले मैंने बाबा की धोती पकड़ ली, गूथा पकड़ ली कि मेरे सामने तो है। बच्ची हाँ सच में तुम्हें निश्चय है ये वही है? हाँ बाबा ये वही है। तो बाबा हर कदम कदम पे बच्चों को अपना एहसास कराते, शक्ति भरते, और वो शक्ति ही एक संपत्ति है हमारी, सच पूछो तो वही संपत्ति के आधार पे चल रहे, जी रहे कि बाबा और तूने जो दे दिया वो कोई दे नहीं सकता, और उसको हम जितना भी चाहें अपने पास रखेंगे और उसको अमल करते हुए आगे चलते चलेंगे। तो बाबा ने जो एहसास कराया वो कभी भी जीवन से दूर हो नहीं सकता। और कभी कभी ऐसे ही लगता है कि अभी भी वो एहसास चुपचाप करा लेता है। तो बहुत सी बातें अब नहीं सामने मैं कह सकती। बाबा ने बहुत दुलार प्यार दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। तो ऐसा है कि बाबा तो अब भी दे रहा है, परवरिश अब भी कर रहा है। इसलिए हमें केवल इतना ही करना है कि जो वो कह रहा है, जैसा कह रहा है, जिस तरह से सिखा रहा है, हमें वो करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे से कहो, मेरे को देखो, मेरे से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसमें हमारा कल्याण है। किंतु परंतु करने से हमारा नुकसान ही होगा। इसलिए किंतु परंतु नहीं करना हमें। बाबा की श्रीमत, बाबा के महावाक्य, बाबा की पढ़ाई, बाबा का ये स्कूल, बाबा का ये यज्ञ, जो भी कुछ है, अब जो भी कुछ हम सबके पास है वो सब उसकी देन है। इस उसकी देन को संभालें, अच्छे से अपना के चलें, बस इसमें हमारी भलाई है। ओम शांति।